और मैं इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 5 पुलिस थाना में मौजूद हूँ। अक्सर आप लोगों ने पति पत्नी के खबरें लगातार जो है आप सुनते आए हैं। एक ऐसा ही मामला पंचकुला में देखने को मिला है। वो मजबूर पति अपने पत्नी को ढूंढने के लिए दर दर का ठोकरें पंचकुला के पुलिस थाने पुलिस चौकी का लगा रहा है। आखिर इस कब इंसाफ मिलेगा? हमारे साथ वो पति मौजूद है जो लगातार 15 से 20 दिन से लगातार अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर हम बात करेंगे आखिर मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामशंकर है जी। रामशंकर जी पंचकुला के थाना में मौजूद हैं जी जी। और क्या मामला है, आप पहुंचे यहाँ पे? मेरी पत्नी की शिकायत यही है सर, जहाँ भी मेरी पत्नी है मैं तो यही दुआ करता हूँ कि सर सुरक्षित रहे, ठीक रहे और ढूंढ निकालिए सर, जहाँ भी है जितनी भी जगह। किस दिन से कब लास्ट बात हुई थी, घर में कब थी और कब से आप ढूंढ रहे हैं? वैसे तो मेरी पत्नी सर गांव गई थी अपने हरदोई जिला में। 19 तारीख को 9 बजे गई थी। मैं ट्रेन में इसको बिठा के आया था, इसकी सीट थी, सब कुछ था, इसको बिठा के वहाँ से और मैं आ गया था वापस, क्योंकि ये गई थी अपने मामा के गांव हरदोई में, चलन तारा में इनके मामा रहते हैं। वहाँ देखने गई थी कि मेरे मामा की क्या टीचर है, मतलब तबीयत खराब है या हड्डी टूटी थी कह रहे रीढ़ की, तो वो देखने के लिए। मामा के घर जाना कोई बहाना तो नहीं था? नहीं, बहाना तो नहीं था, है वो हकीकत है, वो टूटी है, उनके रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो वो मैंने कहा चलो देख आई, कोई बात नहीं। पर वो इधर से मेरे को बोल के कि मेरे मामा और मेरे मौसिया जो 3-4 मामा हैं इनके, तो छोड़ जाएंगे कोई ना कोई एक। तो मेरे को थोड़ा हौसला हो गया। वैसे तो मैंने पहले ये भी बोला था कि मेरे को भी साथ ले चल, बच्चों को भी ले चलो। छुट्टियां भी चल रही थी उस टाइम 19 तारीख को जून में। तो मैं मेरे मानी नहीं कि मैं अकेली जाऊंगी, अकेले से ही आ जाऊंगी और आप बच्चों के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा हौसला ये हो गया कि उन्होंने कहा छोड़ जाऊंगा, तो मेरे को थोड़ा वो लगा सर। तो उधर से तो छोड़ने तो कोई आया। 20 तारीख को वहाँ पहुँच गई थी ये। 20 को पहुँचने के बाद वहाँ 20 रुकी है रात, और 20 की रात रुकी, 20 का दिन रुकी है, और अगले दिन सुबह वहाँ से छोड़ने कोई नहीं आया। और वो 8 बजे निकल गई वहाँ से, उनकी नानी आई हरदोई तक छोड़ने। ये जब आपके वो मामा नानी के घर से जब निकली, ट्रेन बुक करी या बस बुक करी, तो आपसे बात हो रही थी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई जी। मेरी जब से बता रहा हूँ ट्रेन में बैठी थी उस टाइम तक तो बात हुई है, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। बात नहीं हुई? ना जी। उसके बाद लास्ट बात कब हुई थी? लास्ट बात मेरी ये घर ही आई है तभी हुई है। एक बार हुई थी 23 तारीख को दोपहर को। अच्छा, मामा के वहाँ से जब यहाँ घर पहुँची, कब पहुँची? ये दूसरे नंबर से एक बार एक मिनट के लिए बात हुई थी, वो समझ नहीं आया क्या बोल गई थी। जब 20 तारीख की बात कर रहा हूँ, तो उनके घर पहुंच गई, कह रही मैं पहुंच गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रात को बात हुई थी 7 बजे। तो मैंने कहा चलो पहुंच गई अपने घर पे उनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। तो कितना आपका जो शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं तो कितने साल के हैं? मेरे बच्चे 2 हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की 9 साल की, लड़का 7 साल का है जी। तो शिकायत में आपने क्या लिखा है? इसमें बताया जा रहा है कि कोई मुस्लिम कोई आदमी है और उसको कोई दिल्ली ले गया है। क्या ये कहा, ये सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है जी। इसके मेरी वाइफ पार्लर में काम करती थी, बल्टाना में था, और बल्टाना में मुझे कभी ना पार्लर दिखाया था, ना बताया था, ना कभी पार्लर वाली का नंबर दिया था मैडम का। तो मेरे को पता भी नहीं, ऐसे लगा कहाँ पे काम करती कहाँ नहीं। और मैंने बोला भी 1-2 बार, तो कह रही मैंने चलो मेरा अपना इंसान है, विश्वास है उस पर, गलत काम नहीं कोई करेगी। तो उसी जगह पे एक मुस्लिम बिलोंग से काम करता था लड़का, कोई उसकी शादी उसी सैलून में। हाँ, उसी सैलून में वो लड़का काम करता था, और शादी भी इसकी हो रखी है। तो उसी के साथ इसका चक्कर था। मैं दूसरे सैलून वालों ने मेरे को बाद में बताया, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को बताया कि एक लड़का उसमें काम करता था, और मुझे भी नहीं वो पार्लर बताया था। तुम्हारी वाइफ ने मुझे पार्लर भी नहीं दिखाया था। जो दूसरी सैलून वाली उसकी दोस्त थी, उसने मतलब उसको पूछा कि कहाँ काम करती कहाँ नहीं करती और पार्लर दिखा दे। तो उसमें लड़का एक सुनने में आया था कि काम करता, वो मुस्लिम है। अच्छा, उसके पीछे रहती थी। ये बताइए, अब 12 साल बता रहे हैं कि 12 साल मेरी शादी के हो गए हैं, और 12 साल के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा किसी दहेज को लेकर नहीं। परेशान क्या हो, कोई इस तरह से कहानी? कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर इसकी जो भी ख्वाहिश होती थी वो मैं पूरी कर देता था। कभी नहीं इसको मुझे शक नहीं होने दिया, ना मुझे शक हुआ इसके ऊपर, कि जो भी बोलती थी वो इसको मैं ला के देता था, जितना भी। अभी मैंने इसको इतना 1-1.5 साल हो गया, इसको एक महंगा फ़ोन दिया, 80,000 का मैंने खरीद के, आईफोन।
जो मुस्लिम लड़का बता रहे हो, उसका नंबर यहाँ पे आपने दिया पुलिस थाने में? उसका नंबर पुलिस थाने जो इंचार्ज है या पुलिस जो यहाँ पे आपने शिकायत दी, पुलिस वाले आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? कई दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहें? मेरे को उसका नंबर तो याद नहीं है कौन सा है, क्योंकि इसमें 5, 7, 10 नंबर ऐसे हैं जिन पे बात होती थी। अब उसमें नंबर तो कोई नाम से फीड नहीं है, तो उन पे जब टोलर आईडी डालो तो मलिक मलिक करके नाम आता, मिस्टर मलिक, सोएब मलिक, तोएब मलिक, इस तरह कोई नाम आते हैं। तो इसमें मुझे पता नहीं जी कौन सा नंबर किसका है। तो इतने साल हो गए हैं, कभी अपनी पत्नी पे शक हुआ कि नहीं, मेरी पत्नी कभी भी नहीं। मायके जा रही है या किसी और आदमी से बात कर रही है, कभी भी बच्चों में लड़ाई हो रही है, पति में नहीं, लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ हुआ कभी? कभी नहीं, लाइफ टाइम में कभी भी नहीं हुआ जी, कभी नहीं। तो क्या लगता है कि ये जो आपकी पत्नी है शरीफ के लिए पड़ी थी और पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी जी, पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी। तो उसको कहीं ना कहीं फंसाया गया हाँ, है या उसको गुमराह पढ़ी लिखी किया नहीं थी। गया है? क्योंकि वो साइन अपने भी नहीं कर पाती सही से, उसको गुमराह किया गया जी, गुमराह किया गया। गुमराह किया गया। तो क्या लगता है जान जो में आप फंसाया। जो आप बता रहे हैं कि कोई मुस्लिम ग्रुप है, हाँ जी, हाँ जी। उनके द्वारा गुमराह किया जी गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको पहले फंसाया है, फिर उसको लालच दिया है या कुछ भी दिया हो, पर वो लालच वाली थी नहीं, ऐसा तो मुझे यकीन है कि कभी भी उसको जब कोई चीज़ की कमी नहीं हुई तो लालच किस चीज़ का करेगी वो। उसको किसी मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी का नाम नहीं डाल पाती थी वो। तो जो हाँ आपका ससुराल है यूपी में, जी जी। तो जो उसके माँ बाप हैं लड़की के, उन माँ बाप से आपकी बात हुई है क्या? उनकी कोई लास्ट कोई कॉल हुई है, उनसे बात नहीं, हुई नहीं, है? उनसे भी तो नहीं क्या रिस्पॉन्स जब आपके ससुराल के पक्ष से आया अभी तक? नहीं, उनके पास से तो कुछ नहीं आया जी। उनको देखो कोई उनका खास अपना सगा तो है नहीं, मेरी वाइफ का कोई सगा नहीं है सगा नहीं है जी। उनका पापा है वो दिमागी तेल से मेंटल हैं, दिमाग से पागल हैं, तो वो उनसे कोई मतलब नहीं है। और जो उनकी मम्मी है वो भी ऐसे ही है, वो दूसरी है। वो तो पहली मम्मी उनकी जो थी सौतेली माँ है। सौतेली माँ है, वो उनकी जो माँ थी वो मर गई है, और सौतेली माँ है वो भी आपको पता है किसी का ध्यान नहीं रखती वो, तो उससे कोई मतलब नहीं है जी। बाकी चाची मौसिया ये सारे मिलके शादी तो करवा दी थी, उसके बाद किसी की जिम्मेवारी नहीं बनी। तो आपका परिवार, माँ बाप, भाई बहन और भी होंगे, क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि बच्चे छोटे हैं और काफी जो है आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे फैमिली से ही ज्यादा वो दिक्कत में है, बीमार रहते हैं या कुछ भी दिक्कतें हैं उनकी, तो वो अपनी फैमिली से ही वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, तो हमारे नहीं देख पाएंगे। दिक्कत ये है, और कोई नहीं मेरा भाई के अलावा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी दर्द भरी कहानी है। पति डर डर के ठोकरें खा रहे हैं, चौकी थाने में बुला रहे हैं, 17 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला और बच्चे जो हैं छोटे हैं, उनका खाना पीना, स्कूल का भी बहुत दिक्कतें इस व्यक्ति को हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिन व्यक्तियों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम के लोग हैं, उनका ग्रुप है, मेरी पत्नी को गुमराह किया गया है, आखिर पुलिस, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस पे कार्रवाई होगी। इस मामले में लेकर जब हमने सेक्टर 5 पुलिस थाना संदीप कुमार से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने इस मामले की जो है फाइल मंगवा कर जो है जांच की जा रही है और जितने भी जिन नंबरों से कॉल की गई है उनको ट्रेस किया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके और पत्नी को पति के हवाले करा जाएगा।